अब हम यहाँ पे क्लास 9th मैथ क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें गिवन है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मीन्स यहाँ पे ये गिवन है जो मून का डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है। ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून। तो बताओ क्या फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का, है ना। मीन्स क्या रेशियो होगा। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है राइट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। जो गिवन है राइट करते हैं। तो गिवन नहीं है, हम लेट करेंगे पहले, ठीक है ना। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2r। हमने अर्थ का डायमीटर 2r कर लिया, है ना। तो अर्थ का डायमीटर कितना है, 2r हो गया। तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ अर्थ को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। आर, कैपिटल आर, और यहाँ पे ई राइट कर देते हैं, है ना। ये इंडिकेशन रहेगा। इक्वल टू इसका हाफ होगा तो आर हो जाएगा ना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है भाई। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। चलो सॉल्व करके करते हैं। अपॉन 2 होगा तो रेडियस कितना हो गया, आर हो गया ना, है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें ध्यान रखना है, बोला गया है डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू क्या बोला गया है, अर्थ के डायमीटर का 4th पार्ट। तो राइट करते हैं जैसे स्टेटमेंट में है। डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन 4, यही तो स्टेटमेंट में है ना हमें गिवन। ठीक है, तो इसको अब राइट करते हैं। अर्थ का डायमीटर कितना था, तो लो 2r है, अपॉन कितना 4 कर लो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे राइट कर लो 2 हो गया। ये मून का डायमीटर हुआ, है ना। नाउ रेडियस, ठीक है। सो रेडियस ऐसे रेडियस ऑफ मून, ऐसे ही रेडियस ऑफ मून, इसको मून के रेडियस को कैपिटल R और यहाँ पे M बनाते हैं हम, इक्वल टू R/2, और इसको भी तो डिवाइड करते हैं, तो हम ऐसे 1/2 डिवाइड कर दिए। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, इसको ऐसे करना है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताओ, R/4 हो गया, है ना। ऐसे हम राइट कर सकते हैं। ये इक्वल टू का साइन लगाओ या ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल टू ही हम राइट रहने देते हैं, ठीक है। जब दो इक्वल साइन होता है तब ऐसे करते हैं। तो रेडियस ऑफ मून हो गया R/4, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया इतना। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ, अब शॉर्ट में हम राइट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे वॉल्यूम, पहले देखो बुक में जो बोल रखा है उसी से रेशियो बनाना है, ठीक है ना। अब चूँकि हमें फ्रैक्शन पूछा है तो राइट कर लेते हैं फास्टली। वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। इस्तेमाल ई करते हैं ऐसे, अर्थ हो गया, ठीक है, इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ मून वैसे ही पूरा फॉर्मूला राइट करो, 4/3 पाई r, मून है तो यहाँ पे m, और क्यूब अपॉन 4/3 पाई r e क्यूब हो गया। इजी है, कुछ इसमें करना नहीं है।
देखो ये कैंसिल हो गया नंबर हमारा। यहाँ पे आपका बचेगा क्या, RM क्यूब, ठीक है ना, अपान RE क्यूब, ठीक है। इस चीज़ को हम कुछ राइट कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर हम करते हैं। तो देखो RM अपान RE का होल क्यूब कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो नंबर हमें गिवन है लो राइट कर लेते हैं यहाँ पे। RM की वैल्यू हमने अभी फाइंड अप किया, ये मूल क्या है R/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई RE, यानी केवल क्या है R है ना। तो इसके नीचे ये बड़ा वाला है ऐसे, इसके नीचे खुद से 1 कर लो, और ये क्या है ऐसे क्यूब है, ठीक है ना। इसके इक्वल टू में हम इधर करते हैं क्योंकि इधर अभी स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा R/4 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे पलटते हैं तो मल्टीपल के फॉर्म में 1/R का क्यूब। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आएगा 1/4 का क्यूब, है ना। इक्वल टू क्या आ गया 1/64, यही आंसर है। हैंस फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम राइट कर लो, हैंस अब स्टेटमेंट राइट कर लो, हैंस दियर फ्रैक्शन ऑफ मून, हैंस दियर फ्रैक्शन ऑफ मून टू अर्थ इक्वल टू 1/64, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है।